क्या आपने कोई ऐसा तालाब देखा है जो कागजों में बना हो लेकिन ज़मीन पर ना बना हो? आपने बहुत से भ्रष्टाचार के किस्से सुने होंगे, लेकिन सिरमौर की मोहरबा गांव से जो मामला आया है उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वाह भाई वाह, गजब हो गया। और गजब ऐसा किए हैं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कि क्या कहना। बाकायदे कागजों में एक तालाब का निर्माण कराया गया है, लेकिन ज़मीन में आपको तालाब दिखेगा नहीं। हो सकता है कि ग्रामवासियों को ना दिखता, लेकिन जो अन्य लोग हैं उन्हें भी तालाब नहीं दिखता है। कुछ ऐसा ही मामला आया है रीवा कलेक्टर कार्यालय में। ये मोहरबा से आए हुए लोग हैं, सिरमौर तहसील के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक दो नहीं कई लोग आए हैं, ये ग्रामवासी हैं। और आने का कारण ये है कि इनके गांव में रातों रात एक कागजों में तालाब बनता है। तालाब बनने के बाद फिर कहते हैं कि सरकारी रास्ता, अगर आपको मुआवजा चाहिए होता तो उसके लिए आपको बहुत चक्कर लगाने पड़ते, लेकिन जब सरकारी चीज़ों का पैसा निकालना हो तो झट से पैसा निकल जाता है। ये आज लोग आए हैं, जान लेते हैं खुद इनसे कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार तिवारी है। कहाँ से आए हैं? मोहरबा 481, तहसील सिमरिया, ब्लॉक सिरमौर। ठीक है, क्या मामला है, क्यों आए हैं? मामला ये है कि हमारे यहाँ ऐसे कई खेत तालाब हैं जिनको खनवा के और उसका पैसा निकाल लिए हैं, लेकिन वो केवल रिकॉर्ड में खना हुआ है और वास्तव में अगर देखा जाए तो वो खना हुआ नहीं दिखाई देता है। तो खुदाई नहीं हुई? खुदाई नहीं हुई है। अब जो कि जिनके नाम पे खनाया गया है और जिनके नाम पे पैसा निकाल लिए वो स्वयं खड़े हैं, महादेव पाहू हैं। ये मोहरबे की। बताइए कितने क्षेत्र में दिखाया गया कि तालाब बनाया गया है? ये दिखाए तो 4 हैं, लेकिन 4 तालाब एक गांव में? जी, खेत तालाब एक बनता है। अच्छा। उसका पैसा अलग पे आता है, पंचायत पे मछली पालन जैसे एक वो बनता है। तो उसमें जैसे अभी कई लोग हैं, राम पिया पाहू के नाम पे भी दिखा रहा है, तो उसका भी कहीं दिख नहीं रहा है। संतोष तिवारी के नाम पे। इसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ता है पहले या फिर सरकार द्वारा किया जाता है? अभी इसके बारे में ज़्यादा अपने को नॉलेज है नहीं, लेकिन ये पंचायत के सचिव और सरपंच सेक्रेटरी के द्वारा ये पैसा कार्य किया गया। आप लोग संपर्क किए थे क्या कि हमें कुछ ऐसा कार्य करना है? अच्छा, वो जो जमीन है जिसमें खेत दिखाया गया है और तालाब दिखाया गया है, तो वो जमीन किसकी है? वो जमीन मेरी है। जमीन आपकी है, तो जमीन की अभी स्थिति क्या है? स्थिति वही है जैसे पहले थी, उसमें तो तालाब खेत है। और कागजों में क्या दिखाया गया? कागजों में पूरा रिकॉर्ड में दिखाया गया, पैसा निकाल लिया गया इसमें से, खेत तालाब का पैसा निकाला गया है। इसमें जब कागज में पाया, जब इसकी कार्रवाई की मैडम। अच्छा, ये बताइए खेत तालाब जो दिखाया गया कितनी भूमि को अधिग्रहित किया गया है? उसमें 30 डिसमिल जमीन लगती है मैम। 30 डिसमिल जी। मुआवजा कितना मिलता है? मुआवजा उसमें राशि आती है 3 लाख रुपए। अच्छा, 30 डिसमिल में 3 लाख जी। तो कब आपका ये रजिस्टर्ड किया गया, कुछ जानकारी है? 23-24 में मैम। बस 2023-24। जी। अब पैसा कब निकाला गया? पैसा वही 23-24 को निकाला गया। अच्छा, जानकारी नहीं थी, अभी जानकारी हुई अपने को। पैसा कौन निकाला था? सरपंच सेक्रेटरी निकाले, इन्हीं के मत का काम है मैम। तो कैसे सरपंच सेक्रेटरी के अलावा भी तो कोई रहे होंगे? इसमें कोई नहीं रहेगा। जब मेरे को पता ही नहीं था, मेरा सब फर्जी काम। अकाउंट नंबर किसका था? खाता नंबर? भाई खाता नंबर मजदूरों का था जो उसमें काम किए हैं, जिसका दर्शाया गया है। मनरेगा के तहत दर्शाया गया कि खेत तालाब बना है। जी, खेत तालाब बना हुआ है। उसी के बाद कितने मजदूरों को शामिल किया? मजदूरों में इसमें डिटेल तो नहीं दिया है, मगर राशि दी इसमें। अच्छा जी। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ? मैं अभी तो कलेक्टर साहब के यहाँ किया हूँ। जी। अच्छा, ये इसकी जानकारी आपने कहीं और दी कि सीधे डायरेक्ट? नहीं, यहाँ आए हैं। सरपंच कौन है? कोमल त्रिपाठी। जी। तो उनसे आपने पूछा नहीं कि कैसे निकल गया? मैं नहीं पूछा उनसे। मैं पूछा रहती ही नहीं गाँव में। कहाँ रहती है? सरपंच में रह रही है, रीवा में। तो गाँव का कौन कार्य देखता है? गाँव उनके पिताजी रहते हैं, तो वो देखते हैं, और चाचा। तो अच्छा, वो रहते हैं। तो पहले तो ये बताइए, सरपंच वो है, कार्य कोई और कर रहा है? तो जब आपने पूछा नहीं कि कैसे निकल गया पैसा जब बना नहीं है खेत? वो कुछ सुनते ही नहीं किसी की बातें। यहाँ क्या कुछ कहा गया है? जी। यहाँ क्या कुछ कहा गया है? जी। यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ आदेश किया गया है कि जांच करेंगे एसडीएम साहब। जी, हमारा नाम अमरेश तिवारी है, मोहरबा 481 से। तो हम ये समस्या लेके आए हैं कि हमारे गांव में 3 तालाब बने हुए हैं जो कि कागजात में बने हैं। बकाया वहाँ पे निरीक्षण किए तो कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे खेती का काम चल रहा है। और वृक्षारोपण जो कि 100 वृक्ष लगाने का पैसा लिए हैं और वहाँ पे लगाया नहीं गया है। उसका पैसा निकाले हैं, उसका हमारे पास पंचायत से निकला है? पंचायत से निकला है। अब वृक्ष एक भी नहीं लगाए गए?
अभी नहीं लगा है और पैसा पूरा निकल गया है। और वहाँ से धमकी देते हैं, जो वहाँ पूछने जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे मंत्री जी हैं, जो करना है तो कर लीजिएगा, पे कुछ नहीं होने वाला कौन है। कहता है मंत्री जी? उनके पिताजी हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो क्या नाम है पिताजी का? जगदीश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, तो सुना आपने कि पहले तो भ्रष्टाचार और फिर धमकी दी जाती है कि देख लेंगे मंत्री जी हैं। राजेंद्र शुक्ला जी का देखेंगे नाम आप लेते कि हैं। किस प्रकार कहीं ना कहीं जो ग्रामीण आए हैं इनके बीच एक रोष व्याप्त है कि जब तालाब नहीं बना, और ये खुद कह रहे हैं कि इनके नाम से पैसे निकाल लिए गए। 30 डिसमिल भूमि का 3 लाख होता है, उतने रुपए निकाल लिए गए। साथ ही सरपंच के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सरपंच जो कोमल हैं उनके ऊपर भी आरोप है कि वो तो सरपंच नाम के लिए हैं, जो सरपंची चला रहे हैं उनके परिवारजन हैं। हालांकि सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार ये आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि जब पूरे पंचायत में निर्माण कार्य हुआ नहीं तो फिर पैसे किस लिए निकाले गए। और अगर यह वाकई इनके आरोप सही हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के साथ उनके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी। हालांकि जांच के क्या कुछ परिणाम आते हैं यह बाद में पता चलेगा। धमकी देते हैं, ठीक राजेंद्र है। शुक्ला का नाम लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।